पहलगाम में आतंकी हमले के गुनहगारों को और उनके आकाओं को पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि आतंक के आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक और उनके आकाओं की जो बची खुची जमीन है वो भी मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हमला हुआ है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया है, धरती के आखिरी छोर तक पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बची खुची जमीन जो है मिट्टी में मिला देंगे। पर सरकार में अंदर खाने क्या चल रहा है, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि हो क्या रहा है असल में सरकार के अंदर खाने? देखिए, सरकार में हलचल अभी भी काफ़ी तेज है। आज का सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें तो सबकी निगाहें टिकी हुई है। 6 बजे जो सर्वदलीय बैठक होनी है उसमें सभी दलों के नेता आएंगे। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पे जाएंगे और सरकार ने अब तक जो कदम उठाया उसकी जानकारी उन सभी दलों के नेताओं को दी जाएगी और उनकी तरफ से भी सुझाव लिए जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपका कोई सुझाव तो ये बताइए। ये आगे की रणनीति तय करने के लिए बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है। इससे पहले भारत ने अपने सभी नागरिकों को कहा है कि अगर वो पाकिस्तान में है तो वापस पाकिस्तान से यहां पर आ जाएं। यूएस ने कहा है कि जो लोग कश्मीर के आसपास जा रहे हैं वहां नहीं जाने की हिदायत दी है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी एम्बेसडर हैं भारत में, उन सभी लोगों ने यहां पे मौन धारण किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी मीट वहां पे हो रही है जो अब कुछ देर पहले खत्म हुई है, समीक्षा करने के लिए। इससे पहले कल देर रात सरकार ने जो फैसला लिया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, वो भी काफी महत्वपूर्ण था। इस सीसीएस की बैठक में सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया गया कि जितने भी वीजा जारी किए गए हैं पाकिस्तान को लोगों को, वो सारे वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उस वीजा पे जो लोग हैं उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया है। मेडिकल वीजा पे जो लोग आए हैं, इलाज कराने जो लोग आए हैं, उनको 2 दिन ज्यादा की मोहलत दी गई देश छोड़ने के लिए। भारत के जितने भी राजदूत
हैं वहाँ पे हाई कमीशन में संख्या जो है 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। यहाँ के जो हाई कमीशन में लोग हैं उनको भी भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। जो अटारी बॉर्डर है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया और सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को एम्बियंस में रख दिया गया है कि यानी उस पर फिलहाल सरकार उसको नहीं मानेगी, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। यह भी अपने आप में दूरगामी फैसला है जो कि पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाएगा। तो सरकार ने, जैसा कि लक्ष्मण जी ने बताया, पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कड़े एक्शन लिए हैं। जो बचा खुचा डिप्लोमेटिक रिलेशन था वो ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान से बचा खुचा संबंध ख़त्म हो गया और उसमें सबसे बड़ा जो एक फैसला है वो है सिंधु जल समझौता।